एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग हिंदी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं और इसका जो मॉडल सेट जारी हो गया है, तो फिर आप लोग एक बार इसका आंसर देख लेंगे ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट है, ऊपर दिया गया है पैसेज और फिर उसको पढ़ के आंसर को देना है। तो फर्स्ट है, हमने पहले पढ़ लिया है। तो अनुच्छेद के अनुसार 21वीं सदी में व्यक्ति की श्रेष्ठता किससे निर्धारित होती है? तो किससे निर्धारित हो रही थी? तो जानकारी का विश्लेषण, उपयोग और नवाचार करने की क्षमता से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लेखक ने आभासी संवाद का कौन सा नकारात्मक प्रभाव बताया? तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव बताया था, मानवीय संवेदनाओं का कमजोर होना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार तकनीकी प्रगति के साथ कौन सा तत्व समाज को अग्रणी बना सकता है? तो कौन सा तत्व बना सकता है? नैतिक, बौद्धिक, सृजनात्मक और संवेदनशीलता, ऑप्शन सी। अनुच्छेद में बताई गई गंभीर चुनौतियों में से एक कौन सी है? ऊपर जो पैसेज है इसमें चुनौतियां बताई गई है, इसमें से दिया गया ऑप्शन में से कौन सा वह है? एक है सत्य और असत्य में भेद करना कठिन होना। नेक्स्ट जो है, यह कविता से लिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। उस रात आसमान को एकटक ताकते हुए वह जमीन पर अपने बच्चों और पति के साथ लेटी हुई थी। उसने देखा आसमान स्थिर, शांत और सूनेपन से भरा था। तब वह कुछ सोचकर अपनी चूड़ियाँ, बालियाँ, बिंदी और थोड़ा सा काजल उसके बदन पर टाँक आई और आसमान पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया। तो चलिए, हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश में आसमान का प्रारंभिक रूप कैसा था? तो प्रारंभिक रूप स्थिर, शांत और सूना था। पद्यांश में औरत द्वारा आसमान को सजाने की क्रिया का क्या सांकेतिक अर्थ हो सकता है? प्राकृतिक सौंदर्य का प्रयास करना, जीवन के अपने हिस्से का सौंदर्य बांटना, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्थिर, शांत और सूनेपन से भरा आसमान किस मानसिक या भावनात्मक स्थिति का प्रतीक हो सकता है? यह जीवन की निरसरता, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, यह है। 8, पद्यांश में औरत का भाव किस रूप में व्यक्त होता है? सृजनात्मक और संवेदनशीलता के रूप में। अब देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। पहला, भारत का पहला छापा खाना पर लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया था पहला छापा खाना? तो यह लगाया गया था गोवा में, ऑप्शन डी। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को शोर कहते हैं, ऑप्शन डी। पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? यह एक संचार एजेंसी है, समाचार एजेंसी है। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? पहली बोलती फिल्म का नाम, तो यह है आलम आरा। हमारा सही जवाब ऑप्शन ए। स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है? स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है? तो यह है खोज परक पत्रकारिता, ऑप्शन ए। समाचार लेखन के 6 ककार कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, किस लेखन में उपयोग होते
हैं। तो यह जो है यह यूज होता है समाचार लेखन में। ऑप्शन डी। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? आलेख, फीचर, संपादकीय, पत्र, लेखन। तो अखबार की आवाज़ संपादकीय को माना जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता के नकारात्मक पहलू कौन से हो सकते हैं? पहला, अश्लीलता। बी, महंगी तकनीक। गलत प्रचार। डी, उपयुक्त सभी। तो 16 का होगा उपयुक्त सभी। फिर है पैसेज है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद नीचे का आंसर ज़रूर दें, क्योंकि यह आपके लिए प्रैक्टिस का एक सोर्स बन सकता है। यहाँ पर गद्यांश में मन बंद होने का क्या अर्थ है? तो मन बंद होने का अर्थ इच्छाओं का समाप्त हो जाना है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। शून्य होने का अधिकार लेखक किसे देता है? शून्य होने का अधिकार लेखक परमात्मा को देता है। ऑप्शन सी। लेखक के अनुसार क्या झूठ है? लेखक के अनुसार क्या झूठ है? मनुष्य द्वारा अपनी सभी इच्छाओं का निरोध कर लेने की बात, यह लेखक के अनुसार झूठ है। मन अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं, इस कथन का निहितार्थ क्या है? तो इस कथन का निहितार्थ है मन को मनमानी की छूट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी। फिर से आपको दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, अब इसको पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दें। राग से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? तो राग से लिपा हुआ चौका यह पवित्रता की भाव को व्यक्त करता है। शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? तो यह इसमें उपमा अलंकार है। आपके भी एग्जाम में अलंकार, कारक, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैंने अलंकार से तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। नील जल हिल रही हो में कौन सा अलंकार है? नील जल हिल रही हो, तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन टी। क्वेश्चन 24, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? तो जब क्या होता है? सूर्य के उदय होते। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए। भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ था? यह आपके एग्जाम मतलब चैप्टर से पूछा गया है, हिंदी बुक से। भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ था? तो भक्तिन का गौना 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? चांद सिंह के गुरु जी का नाम बादल सिंह था। बादल राग कविता में बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? तो बादलों को अधीरता से बुला रहा है कृषक। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो कपास पतंग कविता में कोमलता का प्रतीक है। सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होता है? सिल्वर वेडिंग शादी का जो है 25वां साल होता है। और लास्ट क्वेश्चन, जूझ कहानी किस मराठी उपन्यास से ली गई है? तो जूझ कहानी जो है यह झोबी उपन्यास से ली गई है। तो ये थे
टोटल 30 MCQ जो कि मॉडल सेट में दिया हुआ है, और आपके एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे कि सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल है, तो आपको गोल्डन वेडिंग भी याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये सब क्वेश्चन के माध्यम से और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको भी एक बार ज़रूर देख लें। थैंक यू। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लास्ट एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है इसके लिए एक डिटेल वीडियो आ रहा है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से CUET एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके आखिरी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।